आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन है और आज हरियाणा के मुखिया यानी कि मनोहर लाल की तरफ से बजट पेश किया गया है। 1,89,000 करोड़ का बजट उनकी तरफ से पेश किया गया, हर वर्ग का ख्याल रखते हुए उन्होंने ये बजट पेश किया। तो आइए जानते हैं कि बजट में क्या कुछ खास रहा। तो हरियाणा सरकार का आज बजट पेश किया गया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बजट हरियाणा को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए योजना को भी मंजूरी आज के बजट में दी गई और साथ ही मीडिया कर्मियों की 15,000 पेंशन देने का बड़ा ऐलान भी हरियाणा के मुखिया की तरफ से किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि नकली शराब की बिक्री रोकने के लिए भी प्रयास लगातार जारी है और 10,000 एकड़ में अरावली सफारी पार्क स्थापित होगा। इस तरह की घोषणा भी आज के बजट में की गई है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए एमएमसी खत्म करने का प्रस्ताव भी रखा गया। साथ ही हरियाणा रोडवेज में 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की जाएगी। ये बड़ा ऐलान भी हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल की तरफ से किया गया। इसके अलावा हरियाणा के मुखिया ने कहा कि शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सक्षम सेवा योजना युवा योजना शुरू की गई है। ये योजना पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और सरकारी क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक के विकास कार्यों के लिए ठेकेदारी के रूप में 10,000 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया और हरियाणा इंजीनियरिंग वर्ष पोर्टल पर पंजीकरण आदि के लिए 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा ताकि ये युवा प्रशिक्षण पूरा होने पर तुरंत काम प्राप्त कर सकें और दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकें। अध्यक्ष महोदय, फरवरी 2024 में हमने वन मित्र योजना ये शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7500 कार्यकर्ताओं के माध्यम से गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। हर कार्यकर्ता प्रतिवर्ष 1,000 पौधों तक के संरक्षण के रूप में 4 वर्ष कार्य करेगा ताकि वे पौधे पेड़ बन सकें। बदले में उन्हें प्रति पौधा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाएगा। ये योजना युवाओं को रोजगार प्रदान करने के अलावा पर्यावरण स्थिरता में सहायक सिद्ध होगी। ये युवा अपने गांव में जमीन को चिन्हित करके जो सार्वजनिक स्थान है अथवा निजी भूमि पर भी पेड़ लगा सकेंगे ताकि वृक्षों का उसमें बढ़ावा हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने पिछले साल एक नई योजना मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना ये शुरू की है, जिसका उद्देश्य उन परिवारों को आवास प्रदान करना है जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए तक है और जिनका स्वयं का मकान नहीं है। इस योजना में 2.89 लाख परिवार पंजीकृत हैं। इनमें से 14 कस्बों और शहरों में भूमि की पहचान कर ली गई है और पंजीकृत लाभार्थियों को भूखंड आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में इसका लाभ हरियाणा के सभी कस्बों और शहरों तक पहुंचा दिया जाएगा। वर्ष 2024-25 में ऐसे लाभार्थियों को प्लॉट या फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि अलग रखी जाएगी। ये राशि आंशिक रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अपने आवास दायित्वों के तहत प्रदान की जाएगी और राज्य बजट से भी आंशिक रूप से पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मैं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जिन लाभार्थियों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत भूखंड आवंटित किए गए थे लेकिन पिछले 15 वर्षों में उन्हें भूखंडों का कब्जा नहीं दिया गया, मैं ऐसे लगभग 25,000 लाभार्थियों को सितंबर 2024 तक कब्जा देने की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव करता हूं। यदि पात्र लाभार्थियों को कब्जा नहीं दिया जा सका तो सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को 1 लाख रुपए तक की राशि का लाभ देगी ताकि वह अपना मकान बनाने के लिए अपनी पसंद का प्लॉट गांव में खरीद सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29,000 के लगभग मकानों का लक्ष्य ये
1154 मकान निर्माणाधीन है, इसको लेकर के सब पूर्ण हो जाएगा। लाभार्थियों को 389 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता ये वितरित की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उनकी उपलब्धियां के आधार पर वर्ष 23-24 के दौरान 692 खिलाड़ियों को 92 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 दिसंबर में नई दिल्ली में 7 खेलों के लिए इसका आयोजन किया। खेलों में हरियाणा के 183 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 105 पदक जीतकर प्रदेश को प्रथम स्थान दिलवाया। मैं पिछले वर्ष आवंटित 1100 खेल नर्सरियों के अलावा वित्त वर्ष 2024-25 में 400 खेल नर्सरी स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 24-25 में मुक्केबाजी, कुश्ती में 2 उच्च प्रदर्शन केंद्र क्रमशः पानीपत और सोनीपत में स्थापित किए जाएंगे। इन उच्च प्रदर्शन केंद्रों का नाम उस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाएगा जिन्होंने अतीत में राज्य को गौरवान्वित किया है। हरियाणा रक्षा सेवाओं और केंद्रीय सशस्त्र बलों सीएपीएफ में अपना भारी योगदान देकर राष्ट्र सेवा में सभी राज्यों में अग्रणी है। सरकार रक्षा, पूर्व सैनिक और सीएपीएफ कर्मियों को उनकी सेवाओं और उनके द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदानों का सम्मान करते हुए उन्हें अनेक लाभ प्रदान करती है। मैं युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। चाहे वे किसी भी रक्षक सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हों, हरियाणा के वासी हों। सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मैं हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने हेतु राज्य में 3 AFPI अर्थात आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, सशस्त्र बल तैयारी संस्थान ये स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। नारनौल में बीरबल के छत्ते की पहचान बढ़ी है। वैसे ही हमारे पास आउटलाइट लगभग 77 ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिनको आज रिवैम्प करने की जरूरत है और उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखना मैं मानता हूं कि उन आर्कियोलॉजिकल साइट्स को और विकसित करने में हमारा सहयोग करेगा। पशुधन के लिए नए 8 अस्पताल, उसके साथ साथ ब्लॉक लेवल पर डिस्पेंसरीज का निर्माण करना और तो और गांव लेवल पर भी पशुधन का इलाज समय पर हो, मोबाइल डिस्पेंसरी की शुरुआत करनी, एनिमल लाइफ स्टॉक को एक बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। जो कदम 3 साल पहले हमने अमृत सरोवर का उठाया था, उस कदम के अंदर अब लगभग हम 1600 से ऊपर तालाबों को सौंदर्यकरण की ओर ले जा पाए। मगर इस बजट के अंदर 2500 और तालाब ऐड करना उसके द्वितीय परियोजना के अंदर, ये दर्शाता है कि ग्रामीण स्वच्छता के ऊपर सरकार कैसे काम करेगी। और एक कदम जो हमने उठाया था कि 10,000 की आबादी के गांव को महाग्राम योजना के तहत सीवेज से जोड़े, सफाई की व्यवस्था बनाए, आज उसको घटाकर 7,500 की आबादी पर करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि गांव की स्वच्छता को शहर की स्वच्छता के बराबर सरकार अपनी प्राथमिकता के साथ कर रही है।